हेलो एंड गुड मॉर्निंग आवर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैं ज्योग्राफी का चैप्टर 14 पढ़ा रहा था, मतलब चैप्टर 2 आप लोगों का है और बुक का चैप्टर 14। तो उसमें मैंने आप लोगों को कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में बता दिया था। अब देख लेते हैं रॉक्स। द मटेरियल दैट फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक्स। जो मटेरियल, जो क्रस्ट यानी पपड़ी होती है अर्थ की, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। बाई रॉक इज मीन्ड harder material like granite, sandstone and marble and some softer material like chalk, clay, sand। जो ये मटेरियल है यानी रॉक्स जो है, ठीक है ना, वो हार्डर होता है, जिसमें जो ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन, मार्बल, ये क्या है? बहुत ही हार्डर मटेरियल है। और जो सॉफ्टर मटेरियल है उसमें चाक है, क्ले है, सैंड। द रॉक्स इज द अर्थ क्रस्ट कैन बी क्लासीफाइड इंटू 3 टाइप। और जो रॉक्स है, अर्थ पे मिलने वाला जो रॉक्स है, पपड़ी है, ठीक है ना, वो उसको 3 भागों में क्या किया, क्लासीफाइड किया गया है। एक तो इग्नीशियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले इग्नीशियस रॉक्स देख लेते हैं क्या है। देयर इज मॉल्टेन मटेरियल। जो इग्नीशियस रॉक्स है वो क्या है? मॉल्टेन मटेरियल यानी पिघला हुआ मटेरियल है, जिसको मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा कहाँ से निकलता है? वोल्केनोज। कहाँ से? जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे निकलता है, ठीक है ना, उनके होल्स से। व्हेन दिस मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस। जब ये मैग्मा क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, इट इज़ कॉल्ड लावा। इसको क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है। इट इज़ वेरी हॉट व्हेन इट इज़ इनसाइड द अर्थ, बट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस इट कूल्स डाउन क्विकली एंड टर्न्स इनटू सॉलिड रॉक्स। जो ये लावा होता है, जब उससे निकलता है वल्केनो से, तो वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जब अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या होता है? वो धीरे धीरे जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, और वो एक सॉलिड रॉक्स में चेंज हो जाता है। द रॉक्स विच कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। जब ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है, ठीक है ना, जो मैग्मा निकल के लावा, उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है। सच एज बेसाल्ट वीक और वी कैन फाइंड दीज इन द डेक्कन प्लेट्यू इन साउथर्न इंडिया। ये हमको देखने को कहाँ मिलता है? जो साउथ इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। समटाइम्स द मैग्मा कूल्स डाउन अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड चेंजेज इनटू रॉक्स। कभी कभी क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर ही क्या होता है? सूख जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, और वो रॉक्स में चेंज हो जाता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड। ऐसे रॉक्स को क्या बोला जाता है? इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। सच एज ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डेट्रॉइट एटेक्स्ट्रा। ये सब रॉक्स कौन से हैं? ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया, ये सब क्या है? ये उसी में क्या होता है? रॉक क्रस्ट अर्थ के अंदर ही क्या होता है? ये अपने आप को कूल डाउन होकर ठंडा हो जाता है। द मैग्मा विच कूल्स डाउन अंडर द अर्थ क्रस्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। जो मैग्मा क्या होता है, अर्थ के अंदर ही क्या होता है? कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसको बनने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। इग्नीशियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। जो इग्नीशियस रॉक्स है उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। बिकॉज क्योंकि अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज रॉक्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज दे आर द सोर्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट मटेरियल। ये जो रॉक्स हैं वो क्या हैं? इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सच एज आयरन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड प्लेटिनम। आल्सो दीज रॉक्स आर यूजफुल इज कंस्ट्रक्शन। ये जितने भी रॉक्स हैं ये क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से? निकल, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम। ये सारे रॉक्स क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है किसमें? कंस्ट्रक्शन में, यानी कुछ भी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाता है। यू हैव रीड दैट ऑल अदर रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम इग्नीशियस रॉक। आप ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी रॉक्स हैं वो क्या हैं? फॉर्म कहाँ होते हैं? इग्नीशियस रॉक्स में। दीज इग्नीशियस रॉक्स ब्रेक एंड इरोड इनटू सेडिमेंट्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर। और जो भी इग्नीशियस रॉक्स हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है, या उन पर क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है, आइस और विंड का मूवमेंट होता है। एंड आर कैरी टू द न्यू प्लेसेज। और ये क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे वो अपने जगह को बदलते हैं बाई दिस एजेंट्स, इनके माध्यम से, वाटर से, एयर से, टूटने के बाद, ठीक है ना, विंड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दिस सेडिमेंट्स डिपॉजिट ऑन द फ्लोर ऑफ द सी। और ये इसका जो डिपॉजिट है वो सी के फ्लोर पे चला जाता है, रिवर्स के, लेक्स के फ्लोर पे चला जाता है, लेयर बन जाती है, ठीक है ना।
दे आर प्रेस्ड एंड हार्डनेड बाई देयर ओन वेट। और इसमें क्या होता है, जब वो लेयर बन जाती है तो वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है ना, और उनका जो वेट खुद का अपना वेट हो जाता है। द रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसे रॉक्स जो बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इग्निशियस रॉक्स कंटेन ओनली मटेरियल एंड सब्सटेंसेज बट नॉट ऑर्गेनिक मैटर। जो इग्निशियस रॉक्स है, ठीक है ना, वो क्या है, ओनली मिनरल्स है, ना कि सब्सटेंस है ऑर्गेनिक मैटर का। व्हेन इग्निशियस रॉक्स ब्रेक एंड इरोड, जब इग्निशियस रॉक्स ब्रेक और इरोड हो जाता है, इट मे बी मिक्सड अप विथ ऑर्गेनिक मैटर। जब ये तो उसमें क्या इसमें मिक्स हो जाता है, क्या ऑर्गेनिक मैटर इसमें मिक्स हो जाता है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फॉसिल। अब इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या, जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और वो फॉसिल्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्स लेयर्स, और उसमें लेयर बन जाती है, इट टर्म्स इनटू कोल विच इज आल्सो ए सेडिमेंट्री रॉक। इसी वजह से जो कोल है वो क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है। अब इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर ओरिजिनली इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव चेंज ड्यू टू प्रेशर, हीट एंड एक्शन ऑफ वाटर। ये जो रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, वो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही है। उसको चेंज होता है किससे, जब उस पर कोई प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ता है, ठीक है ना, और वाटर का जो एक्शन होता है उससे क्या होता है, ये चेंज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। एंड द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक। ऐसे रॉक्स जो बनते हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में स्मॉल क्रिस्टल कॉम्बाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्जर क्रिस्टल। ये जो प्रक्रिया, इसमें जो छोटे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, बड़े क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं, के साथ मिल जाते हैं, टुगेदर कंबाइन हो जाते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स एंड मिनरल्स एंड मटेरियल टू कैन कंबाइन एंड फॉर्म इनटू न्यूअर मिनरल्स एंड मटेरियल। जब इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट मटेरियल और मिनरल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक नए मिनरल को जन्म देते हैं, मटेरियल को। दस दिस प्रोसेस चेंज क्ले इनटू स्लेट। और ये प्रोसेस किस किस में होता है, जो क्ले है वो स्लेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन इनटू मार्बल, ये सब आपस में मिल के क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। कोल इनटू ग्रेफाइट एंड ग्रेनाइट इनटू इग्निशियस। ये सब क्या है, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। दिस इज लॉन्ग प्रोसेस एंड कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ। और ये जो प्रोसेस है बनने का, इनको आपस में मिक्स होने का, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसमें लग जाते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।